जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम कक्षा 8 की संस्कृत का वार्षिक परीक्षा 2024 का पेपर हल करवाने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसका जो बच्चों पूर्णांक है वो 100 नंबर का होगा। समय आपका लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे का होगा, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट का हो गया। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, 30 मिनट लिखना था, लिख नहीं पाए। ओके बच्चों, भूल गए। अच्छा बच्चों, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हम जो वीडियो डालते हैं उसका लाभ आपको सबसे पहले मिले। और आप अपने दोस्तों के पास, क्लासमेटों के पास शेयर अवश्य करें, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने एक कक्षा 8 का पेपर लिया है जो संस्कृत विषय से संबंधित है। ठीक है, वार्षिक परीक्षा 2024 का है। इसमें पूछा जाएगा। उम्मीद करते हैं बच्चों कि इस पाठ से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, जरूर मिलेगा बच्चों। ओके, तो बच्चों इस पाठ का नाम है, लिखा है नोट, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य है। फिर लिखा है, पहला प्रश्न दिया हुआ है, कहता है एक अवतरण का सप्रसंग, ठीक है, यानी सप्रसंग माने प्रसंग सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, यानी अनुवाद करना है। ओके बच्चों, तो पहले संदर्भ लिखते हैं। तो संदर्भ में लिखते हैं प्रस्तुत, ठीक है, गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ये गद्य होता है। ठीक, गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, सॉरी बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, संस्कृत के, यानी कि संस्कृत से लिया गया ना बच्चों, संस्कृत के गुरु नानक देव जयंती नामक पाठ से अवतरित है। प्रसंग में क्या लिखोगे? इसमें गुरु नानक देव की जयंती के बारे में बताया गया है, जन्मदिन के बारे में बताया गया है। अब देखो बच्चों, इसमें क्या लिखा है, किसी एक का करना है। दो दिए हैं, का और खा, दो दिए हैं, तो इसमें पहले वाला का वाला करवाते हैं। ठीक बच्चों, तो लिखा है कार्तिक मासस्य पूर्णिमायाम गुरु नानक देवस्य जयंती अभवत एभवत, यानी कार्तिक मासस्य माने होता है कार्तिक मास, माने होता है महीने, सयो माने ही, कार्तिक महीने में ही, पूर्णिमायाम माने होता है पूर्णिमा तिथि को, पूर्णिमा को, गुरु नानक देवस्य माने होता है, जहाँ पे ये वाला सा और या लग जाए इसका अर्थ होता है बच्चों काकी के। ठीक है, यानी कि गुरु नानक देव की जयंती माने जयंती, भवत माने होती है। कार्तिक महीने की पूर्णिमा को गुरु नानक देव की जयंती होती है। अस्यामेव माने होता है इसी, इसी तिथि, तिथो माने तिथि में ही, गुरु नानक देवस्य माने गुरु नानक देव की, जन्म माने जन्म, अभवत माने हुआ, इसी तिथि में ही गुरु नानक देव का जन्म हुआ। सिख धर्मावलंबिना माने होता है, सिख माने सिख होता है। ठीक है, धर्मावलंबिना माने होता है धर्म को अवलंबी, यानी सिख धर्म के अवलंबी जना माने लोग। ठीक है, आस्मिन माने इस दिन माने दिन, विशेष रूपेण माने होता है विशेष रूप से, उत्सवान माने उत्सव, आयोजयंती माने आयोजित करते हैं। सिख धर्म को मानने वाले लोग इस दिन विशेष रूप से, ठीक है, उत्सव को आयोजन करते हैं। ते माने वैसा माने साथ, ते तेयाम तेसाम माने अपने, मित्राण माने होता है मित्र, अपि माने भी, इदम माने इस, पर्व माने पर्व को, मनायत माने मनाते हैं वे, ठीक है, अपने इष्ट मित्रों के साथ इस पर्व को मनाते हैं। ते माने वे, गुरुद्वारा माने गुरुद्वारे में, परिवार जनान माने होता परिवार जनों सहित, नायंती माने, ठीक है, जाते हैं, वे अपने परिवार सहित गुरुद्वारे में जाते हैं। ये इसका हिंदी अनुवाद था। ओके बच्चों, जैसे सपोज दैट ये आपको नहीं आ रहा है तो इसको कट कर दीजिए, इसको नहीं करने की ज़रूरत है। आगे जो दिया है खा नंबर, इसको करिए, आप इसको करिए। तो ये लिखा है, एक गांव के जीवन की बात की गई है कि गांव का जीवन कैसा होता है। तो लिखा है, ग्राम जीवन से सदाचार संपन्न धार्मिक चा भवत, यानी ग्राम जीवन, सदाचार माने होता है सदाचरणों से संपन्न, धार्मिक माने धार्मिक, चा माने और जहाँ चा लग जाए संस्कृत में इसका अर्थ होता है और बहुत माने होता है। ठीक है बच्चों, यानी कि गांव का जीवन सदाचार और धार्मिक होता है। ग्रामवासी न माने ग्रामवासी, मनासी माने होता है मन से, निर्मलान माने निर्मल, भवंत माने होते हैं। ग्रामवासी मन से निर्मल होते हैं। तदंत्रयम माने होता है तद माने उनके, और उनके वातावरणम माने होता है वातावरण, स्वच्छ माने स्वच्छ, साफ, बहुत माने होता है उनका वातावरण साफ होता है। प्राचीन काले माने प्राचीन काल से ही। ग्रामेश माने ग्राम 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 में रहने वाले। तथा तथाव्यम शिक्षालय माने होता है तथा विद्या या शिक्षालय, यानी विद्या और शिक्षालय, चिकित्सालय, ये सभी सौविध्यम नास्ति, ठीक है, तथा अद्यास्ति,
ठीक है, जो आज भी हैं, यानी कि पुराने समय से ही गांव में शिक्षालय, चिकित्सालय, ठीक है, सौंध्यम नास्ति, ये नहीं है। ठीक है, प्राचीन काल से ही गांव में विद्यालय शिक्षालय नहीं होते थे। तथा आद्यारिचः, तदापि फिर भी, आधुना माने आज भी, ग्रामेश माने गाँव में, सकलान माने होता है संपूर्ण, समयानान माने होता है समय से, यदि माने पहले, उपलब्धान माने उपलब्धान, भय माने हुआ, फिर भी क्या है, समय से पहले गांव में सब कुछ उपलब्ध हुआ। त्रय माने इसीलिए, ग्राम जीवनम माने होता है ग्राम, गांव का जीवन, इतोप माने आज भी, सुकर्मम माने सुंदर, सुकर्म माने सुखकारी, चा माने और, भविष्य माने है या होगा। इसीलिए आज भी क्या है, गांव में जीवन जो है वो क्या है, अच्छा और सुखकारी होता है। ओके बच्चों, तो ये था इसका हिंदी अनुवाद। आगे बढ़ते हैं। लिखा है बच्चों, कहता है किसी एक श्लोक का अनुवाद और प्रसंग संदर्भ लिखिए। ठीक है, लिखा है काकः कहड़ा पिकः कहड़ा को भेदः पिकः काकयोः। ठीक है, वसंत समये प्राप काकः काकः पिका पिकः। ठीक है, यानी कि काकः माने होता है कोयल, कहड़ा माने होता है काली होती है, पिकः माने कोयल, ठीक है, कहड़ा माने काली होती है, को माने कौन, भेदा माने भेद, पिकः माने कोयल में, और काकयोः माने ठीक है, कौवे में कर सकता है। कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है। ठीक है, दोनों में भेद कौन कर सकता है। वसंत समय माने होता है बसंत ऋतु में, प्राप्ते माने प्रारंभ में, काका माने कौवा, काव काव, ठीक है, काव माने काव काव करता है, पिका माने कोयल, पिक पिक माने यानी कि अपनी भाषा में बात करती है। बसंत ऋतु में कोयल और कौवे अपनी अपनी भाषा में बात करते हैं। ठीक है, इसका अनुवाद करिए। अयम निजम परो वेति गणना, ठीक है, लघु चेतासाम उदार चरिताम तो वसुधैव कुटुंबकम। अयम माने हम सभी, ठीक है, निजम माने स्वयं की, परो वेति गणना माने होता अपनी सबकी गणना, लघु माने छोटे, चेतसाम माने होता है कुल में करते हैं, उदासीन चरिताम माने होता है उदासीन चरित्र वाले, तो माने तो वसुधैव माने पृथ्वी को, कुटुंबकम माने परिवार मानते हैं। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने ही परिवार को अपना समझते हैं, छोटे से परिवार को की गणना, ठीक है, करते हैं। परोवेदी में हम लोग अपने ही परिवार की गणना, छोटे परिवार की गणना परोवेदी के रूप में करते हैं। उदार चरित्र वाले व्यक्ति तो संपूर्ण पृथ्वी को अपनी, ठीक है, माता मानते हैं या परिवार मानते हैं। ठीक है, हम लोग अपने छोटे से परिवार को ही अपना परिवार मानते हैं, जबकि उदासीन चरित्र वाले व्यक्ति संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। बस 2 कुटुंबकम। ओके बच्चों, आगे है, कहता है निम्नलिखित में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। वो पाठ जैसे किम तरतुम जानाति भवान, ठीक है, सात बुद्धि, सहाय बुद्धि कथा, ये दोनों में से किसी एक का हिंदी में, ठीक है, सारांश लिखना है। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर कहता है अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। दोनों 8 नंबर में है। फिर लिखा है बच्चों निम्न वाक्यों का, यानी कि इसमें एक श्लोक लिखने को आता है उसको जरूर तैयार कर लीजिएगा बच्चों। ठीक है, अगला है, कहता है निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सांता क्लॉज शिशुभ्या प्रायच्छति। ठीक है, तो इसमें जो भरा जाएगा देख लेना बच्चों बुक से अपनी। महावीरा जैन धर्म से श्रेष्ठ महापुरुषा भवति। ठीक है, यहाँ पे भवत लिखा जाएगा। ओके बच्चों, मूर्खाणाम समय विष्णेन निद्रा क्लहनेन व्यतीत। ठीक है बच्चों, व्यतीत लिख देना, व्यतीत होता है, यानी कि मूर्खों का समय, व्यसनैन माने होता है लड़ाई झगड़े, क्लहनैन माने होता है लड़ाई झगड़े, व्यसनैन माने बुराई में व्यतीत होता है, निद्रा माने सोने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। कहता है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। वृक्षेषु कस्य कूर्दनम आनंदः ददाति। ठीक है, मुकुलान कस्य मित्रण अस्ति, यानी मुकुलः किसका मित्र था। ईसाई जनना रमणीयम प्रमुखम पर्वम किमास्ति। ईसाई लोगों का सुंदर मनमोहक पर्व कौन सा है। काह विहूर्त नावाम आरूढ़ा।
ठीक है बच्चों, ये प्रश्न थे इनके। आपको किन्हीं यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे साफ साफ लिखा है किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, 3 प्रश्नों के, इसमें प्रश्न दिए थे 4, देख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 दिए थे। ठीक है, अगला है प्रश्न बच्चों 7 नंबर, कहता है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों को संधि विच्छेद कीजिए। संधि कीजिए, विच्छेद नहीं करना, संधि करना है, विच्छेद दिया हुआ है। प्रसिद्धत्व आर्य, ठीक है, महर्षि, तो महा प्लस ऋषि महर्षि हो जाएगा, तथा प्लस अय तथाय हो जाएगा। ठीक भैया, ये हो जाएगा तथाय, तो 2 शब्दों की कह रहा था, तथाय हो जाएगा, और महा प्लस ऋषि महर्षि हो जाएगा, महर्षि। ठीक है, महर्षि हो जाएगा। ठीक है बच्चों, महर्षि, इसका हो जाएगा महर्षि, महर्षि। ठीक है, ऐसे इसका महर्षि हो जाएगा, इसका वो तथाय हो जाएगा। ठीक बच्चों, लिखा है निम्नलिखित किसी एक का समास विग्रह कीजिए। सिख धर्म माने होता है, सिख धर्म का समास विग्रह कीजिए, सिख। ठीक है, ख्रिस्टोपासना माने होता है ख्रिस्ट प्लस उपासना, ख्रिस्ट प्लस उपासना हो जाएगा, ख्रिस्ट और उपासना। ठीक है, फिर लिखा है निम्नलिखित पदों में से लकार पुरुष और वचन बताओ। जैसे अवदत है, अपठत है, दोनों में से। ठीक है, दोनों पद की लिखना है। फिर सही जोड़े का मिलान करना है। गंगा, तो गंगा जो है बच्चों हिमालय, हिमालय को वारी से मिला दीजिए, गंगा को जलधि से मिला दीजिए। ठीक है, गंगा को वारी से मिला दीजिए, हिमालय को जलधि से मिला दीजिए, जल को धारण करता है। फिर लिखा है बच्चों 8वां है, कहता है आत्मना व सरिता शब्द में पंचमी विभक्ति के सभी वचनों और पुरुषों के रूपों को लिखना है। फिर लिखा है त्रिशा याच धातु लिट लकार भविष्य काल के माध्यम पुरुष के सभी वचनों और रूपों को लिखना है। ठीक है बच्चों, अगला है बच्चों, कहता है क्वेश्चन नंबर 9, कहता है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 वाक्यों का अनुवाद संस्कृत में कीजिए। ठीक है, पहला है पत्थर में भी प्राण होते हैं, वह पढ़ने के लिए आता है, पर्यटक गंगा नौका विहार करते हैं, इसमें भी बहुत से प्रदेश हैं, महापुरुषों का हृदय कोमल होता है। ठीक है, सिख जन गुरु ग्रंथ साहिब को नमस्कार करते हैं। तो इनमें से किसी 5 के हिंदी में अनुवाद करने हैं, सिर्फ 5 वाक्यों के। ओके बच्चों, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, बहुत आखिरी क्वेश्चन लिखा, अस्माकम प्रमाण अथवा, ठीक है, राम भरतयो मेलम, यानी कि राम और भरत का मेल पर 5 वाक्यों को संस्कृत में लिखिए। इस तरीके से आपका बच्चों जो पूरा चैप्टर था मैंने करवा दिया। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में जो बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम अवश्य लिखें बच्चों। और हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है बच्चों, बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी वीडियो हम डालते हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और बच्चों आज का जो वीडियो था वो कक्षा 8 के, ठीक है, संस्कृत विषय से संबंधित था। वार्षिक परीक्षा 2024 से है, कक्षा 8 का पेपर है, इसलिए आप लोग इस पेपर को पढ़ के अवश्य जाएंगे। उम्मीद करते हैं बच्चों कि 100% आपके पेपर में फंसना चाहिए, बिल्कुल आएगा, इस चीज़ का वादा है बच्चों। ठीक है, हमारे इस यूट्यूब चैनल से आप ज़रूर जुड़ें। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत।